श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग श्रवण कर रहे थे गीता जी के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक की व्याख्या, अर्थात 31वें श्लोक के भाव का मंथन। और अभी हम तीसरे दिन फिर इसमें चल रहे हैं। श्लोक को फिर से स्मरण कर लेते हैं। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। मैंने आपको बतलाया था कि ये देह धर्म की बात प्रभु बता रहे हैं। पहले भगवान ने देही अर्थात आत्मा के धर्म की बात बताई थी कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है और किसी प्रकार का उसमें कोई विकार नहीं है। ये सब बातें आत्मा की बताई गई थी। लेकिन अब देह धर्म की बात में प्रभु कह रहे हैं, देह के धर्म के अनुसार तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुमको धर्मयुक्त युद्ध की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप यही चर्चा श्रवण कर रहे थे। तो भक्तों, मैं कल ये आपको बतला रहा था कि भगवान ने जो कहा है कि चारों वर्ण गुण कर्म के विभाग के अनुसार मैंने बनाए हैं, और कई लोग अज्ञानवश कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वर्ण वाली व्यवस्था नहीं अब चलती है। अरे भाई, उसका नाम बदल सकते हो, मैंने कहा कि नाम बदल सकते हो, लेकिन वर्ण तो रहेंगे। अब आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो नाम नहीं बताओगे, अब उनका सरकारी पद के अनुसार नाम बताओगे, तब भी हैं तो जरूर, नाम बदल करके हैं। जैसे क्षत्रिय की बात मैं कर रहा था कि जितना सुरक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है, वो सब शासक के ही सहायक के रूप में क्षत्रिय ही हैं। शासक शासन करने के लिए नहीं, सेवा शासन के बहाने सेवा करते हैं। न्याय अनुकूल धर्मानुकूल सेवा करते हैं और क्षत से, आघात से, अत्याचार से रक्षा करते हैं। क्षत्रिय का ये कर्तव्य है। अब आप उसे क्षत्रिय न कह करके उसको प्रशासन कह सकते हैं या रक्षक कह सकते हैं, लेकिन हैं तो जरूर, उनके द्वारा संसार में रक्षा प्राप्त होती है। और यदि समाज के सभी वर्ण महत्वपूर्ण हैं तो उनको उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे मैंने कल बताया था आपको, शरीर में सिर और भुजा, पेट और चरण, इनमें से किसी का कम महत्व तो नहीं किया जा सकता है। पैर काट के कोई जिंदा रहेगा क्या? सुख से रहेगा क्या? इसी तरह से उदर या भुजाओं के बिना या सिर के बिना कोई सुखी रह सकता है क्या? ऐसे ही समाज में चारों वर्ण सिर, भुजा, पेट और चरण की तरह से हैं, सबका महत्व है। तो उपेक्षित कोई नहीं किया जा सकता है, न दलित हो सकता है। हाँ, अज्ञान के कारण किसी की उपेक्षा हुई है तो वो ठीक नहीं है। किसी को पीड़ित किया गया है तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उसे अभय प्रदान करे, वो उसकी पीड़ा को दूर करे। एक बार आदि शंकराचार्य जी से एक शिष्य ने पूछा था कि गुरुदेव, सबसे बड़ा दान क्या है? दानम परम किम? तो शंकराचार्य जी ने कहा, तो अभयम सदैव, अर्थात अभय प्रदान करना सबसे बड़ा दान।
तो अभय क्या एकदम दुर्बल आदमी किसी को दे सकता है? अर्थात अक्षम आदमी जिसके अंदर कोई क्षमता ही नहीं, वो किसी को अभय प्रदान कैसे कर पाएगा? सक्षम व्यक्ति का बुद्धि बल यदि ठीक है, यदि बुद्धि का बल, समझदारी उसकी सही है, तो सक्षम व्यक्ति आंशिक अभय प्रदान कर सकता है, क्योंकि पूर्ण अभय तो भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जितना उसके वश का है उतना सक्षम व्यक्ति अभय प्रदान कर सकता है, और संपूर्ण चराचर से तो भगवान ही अभय प्रदान कर सकते हैं। विभीषण की शरणागति के समय भगवान श्री राम को जब बताया गया कि ये दुश्मन का भाई है, सगा भाई है दुश्मन का, उसकी निष्ठा पर लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि प्रभु ये कैसे शरण में लिया जाएगा, ये तो दुश्मन का सगा भाई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है भक्तों कि उस समय भगवान ने कहा था, राम जी ने, आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, जो शरण में आया उसको जल्दी ले आओ मेरे पास। तुम ये चिंता मत करो कि मेरे शत्रु का भाई है वो, क्योंकि मैंने उसका शरण में आना सुनकर अभय प्रदान कर दिया उसको। अरे 14 वर्ष के वनवास में मैं ही सबके पास गया, लेकिन ये बेचारा मेरे पास आया है, दुखी प्राणी है, शरणागत हुआ। तुमसे भी मिलने मैं ही गया था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे विभीषण सुग्रीव। विभीषण मुझसे मिलने आया, मैं विभीषण से मिलने उसके यहाँ नहीं गया, विभीषण ही मुझसे मिलने आया है, मेरे शिविर में आया। तो जैसे इन लोगों के मन में आया, रामादल में, राम जी के पक्ष में कुछ लोगों के मन में कि प्रभु ऐसे तो रावण भी कभी आ सकता, तो भगवान ने कहा, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। अरे सुग्रीव, विभीषण ही नहीं, रावण भी शरण में आए तब भी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव है, जो शरण में आ जाता है उसको मैं अभय प्रदान करता हूं, अपना बना लेता हूं। भगवान ने उसी समय ये बात कही है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। ये शरणागति का मंत्र बन गया श्लोक। भगवान ने जो कहा था ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में विभीषण की शरणागति के प्रसंग में, ये शरणागति का मंत्र बन गया। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। अर्थात वो प्राणी जो एक बार शरण में आके कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, तवास अर्थात मैं आपका हो गया और मैं किसी का नहीं, मैं केवल आपका हो गया, तो संपूर्ण चराचर से उसको निर्भयता उसी समय में प्रदान कर देता हूँ। उस प्राणी को विश्व के समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता और कोई शत्रु उसका नहीं होता, अर्थात कोई शत्रुता उसके साथ नहीं कर सकता। भक्तों, भगवान दीन बंधु हैं, आर्त बंधु हैं, अनाथ बंधु हैं। तो जो कोई अनाथ दीन दुखियों की सेवा करने लग जाता है वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान का कार्य वो करने लग जाता है। भगवान देखते हैं कि ये तो मेरे कार्य में सहयोग कर रहा है। ऐसे यदि कोई किसी को अभय प्रदान करता है शरणागत को, भगवान उसके कार्य का हिस्सा, भगवान के कार्य का हिस्सा हो जाता है, इसलिए भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्षत्रिय का ये कार्य कितना महान हुआ
इस सबको भगवान की तरह से वो शरण प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना, अभय प्रदान करना स्वीकार किया है। इसलिए प्रजा उसके भरोसे निश्चिंत रहती है। क्षत्रिय अर्थात शासक वर्ग। तो इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात पहले प्रजा की सुरक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, उसके बाद दूसरे कर्तव्य। तो ये 31वें श्लोक की चर्चा अर्थात भाव मंथन करता हुआ मैं यहाँ तक समय ले लिया 3 दिन। लेकिन अब मैं 32वें श्लोक का पाठ करने जा रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ पाठ करेंगे। पुस्तक हाथ में लीजिए, गीता जी के 2 अध्याय का 32वां श्लोक पाठ करेंगे और उसका शब्दार्थ भी करेंगे, भाव मंथन कल करेंगे। तो अभी आप पाठ करिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। शब्दार्थ पहले करता हूँ भक्तों। भगवान कह रहे हैं, पार्थ अर्थात हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए, यदृच्छया मतलब अपने आप प्राप्त हुए, खुले हुए स्वर्ग द्वार मपावृतम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृश्यम। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अर्थात जहाँ शासन को ऐसी आवश्यकता दिखलाई पड़ती है वहाँ उसको सावधानी के साथ रक्षण प्रदान करना चाहिए, अभय प्रदान करना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब मैं इसकी व्याख्या फिर और आगे करूँगा, भाव मंथन में आगे चलूँगा मैं। आज भगवान श्याम सुंदर जो दिव्य रथ पर विराजमान हैं कुरुक्षेत्र की दिव्य धर्म भूमि पर, उनको और उनके भक्त को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर चर्चा चलेगी। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।